ठीक ईद के दिन स्वीडन में जो एक नापाक हरकत की गई है, कुरान शरीफ जलाने का जो मामला सामने आया है, इस मामले में अब स्वीडन बैकफुट पर है। और बैकफुट पर आने की वजह इस्लामिक देशों का इस मामले को लेकर बैठक करना और बैठक में कुछ अहम फैसले लेना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविवार को 57 मुल्कों की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसकी एक आपात बैठक इस मामले को लेकर सऊदी अरब के रियाज में बुलाई गई। और उस बैठक में कड़े अल्फाज में स्वीडन को चेताया गया। और इस चेतावनी के बाद स्वीडन कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आया और स्वीडन ने यह कहा कि हम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि जो ये घटना घटी है, ये कोई अचानक नहीं घटी गई है, बल्कि इसकी बाकायदा वहां की पुलिस के जरिए आज़ादी राय को लेकर के उस शख्स को कुरान जलाने की पूरी प्रोटेक्शन और परमिशन दी गई थी, जिसने इस नापाक हरकत को अंजाम देने के बाद दुनिया भर के मुसलमानों को गुस्से में ला दिया है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस घटना के बाद गुस्से में हैं, क्योंकि कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कोई समझौता नहीं। ये मुसलमान अच्छी तरह से अपने दिल में बिठाए हुए हैं कि अगर कुरान पर हमला होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला होगा, तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और यही वजह है कि OIC ने यह हंगामी मीटिंग बुलाई। हंगामी मीटिंग बुलाने के बाद तमाम जो अरब ममालिक हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर जो है स्वीडन के राजदूत को तलब किया है। सऊदी अरब ने स्वीडन के राजदूत को तलब किया और उसको चेतावनी दी है। उसके साथ ही लबनान ने तो अपना सफारतकार ही वापस बुला लिया है। बड़ा एक्शन है लबनान का। सबसे आगे लबनान इस पूरे मामले में निकल गया है, क्योंकि सऊदी अरब ने सिर्फ बुला करके तनबीह की है, उसको झाड़ लगाई है। उससे इस पूरे मामले पर यह मांगा गया है कि अपनी रिपोर्ट पेश करें, उसके साथ ही अपनी नाराजगी जाहिर की गई सरकार को तक पहुंचाए और इस पर एक्शन ले। सऊदी अरब ने यह एक्शन लिया, लेकिन लबनान उससे कई कदम आगे निकलते हुए अपनी एम्बेसी को ही वहां पर बंद कर दिया और अपने राजदूत को वापस अपने कंट्री असीमित समय के लिए बुला लिया है। तो बड़ा एक्शन है इस्लामिक ममालिक का। और जिस तरह का ये एक्शन लिया गया है, अगर इसी तरह का एक्शन और मामलों पर अगर ये अरब ममालिक लेते हैं, तो शायद दुनिया जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, ख़ासतौर से फ़िलिस्तीनी निहत्ते मुसलमानों पर आज 2 दिन से जो हालात बने हुए हैं, अगर इस तरह का एक्शन तमाम ममालिक लेते हैं और यहूदियों की इज़राइल की हिमायत नहीं करते हैं, इज़राइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाते हैं, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाएं। लेकिन उस मामले को लेकर लोग इकट्ठा नहीं होते, या दुनिया में कहीं पर भी मजालिम हो रहे हैं, चाहे वो चाइना की बात करें, भारत की बात करें, इस पर भी इस्लामिक ममालिक पूरी तरह से खामोश रहते हैं। शायद उनके कुछ सफारती मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से राजनयिक मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर नहीं बोल पाते। लेकिन जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि अगर दुनिया में किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ़ होती है तो दूसरा मुसलमान परेशान हो उठता है, उस कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से कहीं पर भी अगर जुल्म होता है किसी मुसलमान के ऊपर, तो इन ममालिक को इसी तरह से खड़े होना चाहिए। तो स्वीडन में कुरान जलाने की घटना ने मुस्लिम देशों को भड़का दिया है। इस मामले पर रविवार को मुस्लिम देशों के संगठन की ओर से एक आपात बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में OIC के महासचिव हिसैन बिराहिम ताहा ने इस मामले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर पवित्र कुरान जलाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस्लामिक देशों की सबसे बड़ी संस्था इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने इस संबंध में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि इस्लामोफोबिया से निपटने और कुरान के अपमान को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसमें 57 इस्लामिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जद्दा में अपने मुख्यालय में एक आपातकालीन बैठक की। चूँकि ये घटना बकरीद के दिन हुई थी, इसलिए इस्लामिक देश और अधिक उत्तेजित हो गए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत समेत तमाम मुस्लिम देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। घटना के विरोध में मोरक्को ने स्वीडन से
अपने राजदूत को अनिश्चित काल के लिए वापस बुला लिया है। ओआईसी ने आपातकालीन बैठक के बाद एक परिपत्र जारी कर ओआईसी के सदस्य देशों से पवित्र कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। इस सर्कुलर में ओआईसी के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि कुरान का अपमान कोई आम इस्लामोफोबिक घटना नहीं है और उन्होंने दुनिया भर के देशों से धार्मिक आतंक को बढ़ावा देने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का भी आह्वान किया है। ताहा ने कुरान जलाने वाले इस्मा अलचान मोमिका के घिनौने कृत्य की कड़ी निंदा की। राजधानी बगदाद में स्वीडन दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही इराक, कुवैत, यूएई और मोरक्को ने भी स्वीडन के राजदूतों को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर स्वीडिश सरकार ने कहा है कि स्वीडन के एक नागरिक द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन सभी मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकता है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। स्वीडन सरकार की विचारधारा ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करती है। स्वीडन पुलिस ने आगे के गंभीर परिणामों से बचने के लिए मोमिका को मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की अनुमति नहीं दी। मोमिन ने विरोध के लिए कई बार पुलिस को आवेदन किया था, लेकिन स्वीडन पुलिस ने बार बार इनकार कर दिया था। इसके बाद मोमिक ने कोर्ट की राह पकड़ ली थी। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत मोमिक को विरोध प्रदर्शन की इजाज़त दे दी। बाद में पुलिस ने कहा कि मोमिन ने एक मस्जिद के बाहर करीब जाकर अपराध किया है, जिसके लिए अब उस पर धर्म के खिलाफ आंदोलन करने का मामला दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने माना है कि ये गलत है, मुसलमानों की भावना आहत हुई हैं और उसके साथ ही अब पुलिस ये कह रही है कि एक्शन इस पर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का विरोध प्रदर्शन, जिस तरह से एक एहतजाज दर्ज कराया गया है इस्लामिक कंट्रीज़ के ज़रिए, तो ये एक मिसाल है। और इसी तरह से मुस्लिम इशूज़ पर अगर ओआईसी आगे आती है, तमाम इस्लामिक देश आगे आते हैं, तो शायद मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँ और दुनिया में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, उसमें शायद कुछ कमी आ जाए। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।